एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी के अपने गृह जनपद टिहरी गढ़वाल के चंबा आगमन पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों, जनप्रतिनिधियों ने उनका पुष्पगुच्छ एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत एवं अभिनंदन कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर सरला सकलानी भी उपस्थित रही। एनसीईआरटी निदेशक भारत सरकार प्रोफेसर सकलानी के स्वागत एवं सम्मान करने वालों में नगर पालिका अध्यक्ष सुमना रमोला, पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज राणा, कवि एवं साहित्यकार सोमवारीलाल सकलानी निशांत, प्रोफेसर सुनीता गोदियाल, सभासद शक्ति जोशी, सभासद रघुवीर सिंह रावत, कृष्णा सेमवाल, डॉक्टर पवन कुंदवान, डॉक्टर प्रेम, डॉक्टर पवन आदि सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि प्रोफेसर सकलानी एनसीईआरटी के निदेशक के पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद टिहरी गढ़वाल पहुंचे। वहीं चंबा नगर पालिका सभागार में उनका स्वागत किया गया, साथ ही शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर सकलानी ने सभी का आभार जताया और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर सभागार में मौजूद लोगों को जानकारी भी दी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बेहतर बताया और कहा कि इसमें ट्रेनर्स के लिए उन्मुख हैंडबुक और बच्चों के लिए आनंद बुक तैयार की गई हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इसे बहुत ही आसान बनाया गया है। प्रोफेसर सकलानी ने कहा कि समर्पण भाव से कार्य करने वाला ही समाज को आगे बढ़ा सकता है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया। इस दौरान कवि एवं साहित्यकार सोमवारीलाल सकलानी ने अपनी स्वरचित पुस्तक उन्हें भेंट की। जानिए अपने संबोधन में क्या कहा प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने। जरूरी है ये बात, मैंने राणा जी से आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा था कि शहर में ऐसे जीवन को बिताना बेकार है। अपने यहाँ इतने रिसोर्सेज हैं, हम क्या नहीं कर सकते। विचार होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पढ़ा लिखा है, हमको क्या दे रहा है। पढ़ा लिखा आदमी विचार देता है, और विचार से ही इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, विचार से ही कार का आविष्कार हुआ, विचार से ही सारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जितना भी आजकल ये विकास के नाम पे धंधे चल रहे हैं, वो एक विचार से उत्पन्न हुए। उन विचार की बदौलत ये शोध हुआ है। उस शोध की बदौलत करोड़ों लोग रोजगार ले रहे हैं। तो विचार जो है, वो विचार एक दार्शनिक के मन में आता है, वो विचार पढ़े लिखे आदमी के मन में आता है। अगर हम पढ़े लिखे तो हमें ऐसा विचार देना चाहिए जिससे समाज जिस पर की उठ खड़ा हो चले, और उससे एक नहीं हजारों पीढ़ियां, करोड़ों लोग जिससे लाभान्वित हो, वो पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है। अगर हर देश में ऐसे नागरिक होंगे तो उस देश की प्रगति सुनिश्चित है, उस समाज की प्रगति सुनिश्चित है। और अगर दुख सुख का महसूस न करके, क्योंकि शरीर और आत्मा ये जैसे इस कमरे के अंदर हम बैठे हैं ना, वैसे इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा बैठी है। ये भवन टूटेगा तो हम तो बच के निकल जाएंगे ना। तो इसीलिए गीता का दूसरा श्लोक है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरण, है ना। वो जो श्लोक है वो हम इस भाव से देखते हैं। इसलिए हम भगवान की कृपा से, हमारी देवी सुरकंडा है, भगवान शिव शंकर हमारे इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, उनकी प्रेरणा से और अपने माँ बाप की, आप जैसे लोगों की प्रेरणा से हम गलत काम करने से डरते हैं। सही काम करने से अगर हमें जान भी देनी पड़े तो हमें इससे परवाह नहीं होती। तो समर्पण भाव से काम करेंगे तो समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये मैं करता हूं इसलिए बोल रहा हूं, जो मैं नहीं कर सकता मैं नहीं बोलूंगा कभी। तो इसलिए मेरे अंदर ये ललक है कि मैं अपने क्षेत्र को कैसे यहाँ के बच्चे सुधरेंगे। मुझे बड़ा खराब लगता है जब बच्चे मैं देखता हूँ पढ़ नहीं रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, एक फोन के लिए जान देने के लिए तैयार है। ये कैसा असहिष्णुता पैदा हो रही है। वो शिक्षा पद्धति कैसी है, वो संस्कार कैसे है माँ बाप के। माँ बहुत बड़ी चीज होती है। माँ बिगड़ गई तो दुनिया को सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, कोई गुरु भी नहीं सुधार सकता। इसलिए माँ का दायित्व तो बड़ा गुरुतर है। हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ हैं, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है इस देश को बचाने की, इस समाज को बचाने की। और जो शिक्षा नीति आज तक चल रही थी मैकाले की, लॉर्ड बेबिंगटन थॉमस मैकॉले ने 1835 में जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा हमको दी, वो शिक्षा उसने एक निहायत दूसरे मकसद से दी थी, क्योंकि औपनिवेशिक शासन को चलाना था। वो गलत नहीं था, क्योंकि उसको अपने राष्ट्र का काम कराना था। उसने वो शिक्षा दी कि आप शरीर से और दिखने से तो भारतीय हैं मगर मन से अंग्रेज हैं। ऐसे लोग पैदा करेंगे। उन लोग पैदा हुए हमारे देश में, अभी तक उसका मुंह पास में फंसे हुए हैं। रोट लर्निंग सिस्टम, कॉलोनियल जो एजुकेशन है,
उसने देश का शिक्षा को बर्बाद किया। क्योंकि हमारी जो शिक्षा थी, धर्मपाल जी ने एक किताब लिखी द ब्यूटीफुल ट्री, और उस ब्यूटीफुल ट्री में देखिए शिक्षा कितना सुंदर थी भारत में। और उस समय साक्षरता जब अंग्रेज आए थे तो 87%, लगभग 87% साक्षरता थी हमारे देश में। आज हमारा बुरा हाल है। हम जीआरई बढ़ाने के लिए क्या क्या कंडे अपना रहे हैं, केवल किसी तरह से। और साक्षर होना और शिक्षित होने में बड़ा फर्क है। और शिक्षित जो मन से शिक्षित है, माइंड जिसका एजुकेटेड है, वही शिक्षित है। लिखने पढ़ने से, किताब पढ़ने से साक्षरता नहीं है। तो जो नई शिक्षा नीति आई है, मैं उस परिप्रेक्ष्य में 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मुझे भारत सरकार ने जो दायित्व दिया वो इसलिए दिया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सरकार लाई है, वो एक बड़ा एकदम ड्रेस्टिक चेंज है, एक बड़ा शिफ्ट है, पुरानी और नई है। उसमें शिफ्ट में क्या है, कोर इश्यूज, वो जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में जो मूलभूत बात है वो एक बात है भारत केंद्रित शिक्षा, इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन। दूसरी बात है रूटेडनेस इन कल्चर। तीसरी बात है राउंडेड डेवलपमेंट। चौथी बात है मल्टीलिंगुअलिज्म, स्थानीयता को महत्व देना, बहुभाषीयता को महत्व देना। ये जो मूलभूत बिंदु हैं, बहुत बड़े बिंदु हैं। अब भारतीयता की आप बात करें, अगर आप भारतीयता की बात करते हैं तो भारतीयता क्या है, भारत केंद्रित क्या है, भारत क्या है, भारत कैसे ढूंढेंगे, भारत कहां मिलेगा आपको, फिर विचार करिए इसमें। भारत गांव में है, भारत गंगा में है, भारत गाय में है, भारत गीता में है, उसमें भारत है। दर्शनों में कहीं नहीं है कि हम अपनी पूजा पाठ करने के लिए लड़े। उनमें दया, दान, शौच, ईर्ष्या न करना, चोरी न करना और किसी के प्रति गलत व्यवहार न रखना और अपना कर्तव्य परायणता, जो मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कर्तव्य पथ, और जो उन्होंने कर्तव्य परायणता की बात की, वो कर्तव्य परायणता। क्योंकि कौटिल्य का खुद देखे ना, कौटिल्य ने राजा का धर्म क्या बताया, प्रजा हिते हितम राजा, प्रजा सुखी सुखम राजा। प्रजा का, राजा का धर्म वो है